नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए के नेता एनडीए में एकजुटता की दुहाई देते देते नहीं थक रहे हैं। एनडीए के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, नेता हों, चाहे वो जेडीयू के प्रवक्ता नेता हों, चिराग की पार्टी के नेता प्रवक्ता हों, जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता हों या प्रवक्ता हों। लेकिन बहुत नायाब नमूना सामने आ रहा है किसी गठबंधन में एकजुटता का। एनडीए में एकजुटता के जो नमूने सामने आ रहे हैं, जो वानगी देखने को मिल रही है कि किस तरह की नायाब एकजुटता है गठबंधन में, वो भी बहुत कमाल की है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि देखिए, हम प्रदेश अध्यक्ष जो एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीए में शामिल दलों के सारे प्रदेश अध्यक्ष एक साथ संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और मेला लगा हुआ है। हमारी एकजुटता है, हम एक हैं, एनडीए में ऑल इज वेल है। एनडीए में शामिल दलों के सारे प्रवक्ता संयुक्त रूप से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम एक हैं, एकजुट हैं और कहीं कोई दिक्कत हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन एकजुटता का एक और नायाब नमूना सामने आ गया है, और एकजुटता का जो नायाब नमूना सामने आ गया है, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं। अभी वो घटना बहुत पुरानी नहीं हुई है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर जेडीयू के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को कैसे अगली पंक्ति से भगा दिया था, पीछे जाकर बैठने को कहा था। और छोटे छोटे घटनाक्रमों को अगर याद दिलाएं आपको तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे घटनाक्रमों की फहरिस्त एनडीए में बहुत लंबी है, जो ये बताती है कि दावा भले एकजुटता का किया जा रहा हो एनडीए में, लेकिन ऑल इज वेल तो कतई नहीं है। अब जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव को ही ले लीजिए। जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। फायर ब्रांड नेता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बिना लाग लपेट के, बिना नफा नुकसान के भय के बोलते हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों पर भी कई बार बोल जाते हैं, अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भिड़ जाते हैं। और खासकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और उनके बीच के जो रिश्ते हैं, वो तो जेडीयू को में सबको पता है, बिहार की सियासत की सामान्य समझ रखने वाले लोगों को भी पता है कि किस तरह से 36 का आंकड़ा है अशोक चौधरी के साथ। लेकिन इस बार जेडीयू के विधायक, परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, भिड़ गए हैं चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा से। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, डॉक्टर संजीव ने, जेडीयू विधायक ने तमाम तरह से सुना दिया है राजेश वर्मा को। गीदड़, चिरकुट, चोर, इन शब्दों से नवाजा है चिराग की पार्टी के सांसद को। फिर याद हो जाना चाहिए या याद रखा जाना चाहिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एनडीए का ही हिस्सा हैं। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव भी एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग पासवान की पार्टी के खगड़िया वाले सांसद राजेश वर्मा भी एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन चोर कहा जा रहा है, चिरकुट और गीदड़ कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हथियार भी उठाएंगे। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू विधायक ने धमकी दी है सांसद राजेश वर्मा को, मेरे काम में टांग अड़ाया, मेरे आड़े आया तो रोड पर ला दूंगा। जेडीयू विधायक ने कमीशन खोरी का आरोप राजेश वर्मा पर लगाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहते हुए भी मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे चुनाव में आएं। इन लोगों से मैं दूरी बनाऊंगा। अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दी है। इन सबको मैं उजागर करूंगा। मैं राजनीति के साथ लोकनीति करता हूं। परबत्ता की आवाज को मैं गिरने नहीं दूंगा। जो भी मेरे काम के आड़े आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, रोड पर ला दूंगा। शस्त्र उठाने का समय अब खत्म हो गया है। जेडीयू विधायक के बयान पर सांसद राजेश वर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जाहिर है आनी ही थी, जब इतने तल्ख शब्दों से नवाजा जाएगा तो फिर पलटवार तो होगा। तो जेडीयू विधायक
के बयान पर राजेश वर्मा ने कहा कि जनता मालिक है, अगर उनको इतना ही अहंकार है तो एक बार इतिहास को देख लें। रावण के घमंड को एक वानर ने तोड़ा था, आप क्या हैं? वो गाली देते नजर आते हैं, समुदाय विशेष को गाली देते हैं। आज वो शस्त्र उठाने की बात करते हैं। अब शस्त्र नहीं शास्त्र उठाया जाता है। यह 2005 के पहले का बिहार नहीं है। जो शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे उनका समय खत्म हो गया है। ऐसे लोग भी बचे हैं, उनका समय समाप्त हो जाएगा। और प्रवक्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने सांसद का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके लिए चिरकुट, चोर, गीदड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। संजीव ने कहा कि जिले में मैंने 2 पावर स्टेशन और मेडिकल कॉलेज बनवाया। कुछ चिरकुट इसका क्रेडिट ले रहे हैं। दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं, सप्लायर सब बन गया है। चुनाव के समय पैर पकड़ते थे, चूहे की तरह थे, आज गीदड़ बन गए हैं। गीदड़ से ज़्यादा लेवल नहीं है उनका। वैसे लोग सावधान हो जाएं, मैं आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा। किन किन शब्दों से नवाजा है जेडीयू के विधायक ने सांसद राजेश वर्मा को? चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा को किन किन शब्दों से नवाजा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई जेडीयू के विधायक और चिराग की पार्टी के सांसद, लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा के बीच। और धमकी यहाँ तक जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव की, सड़क पर ला दूंगा। नया बने नहीं कि कमीशन खोरी का काम शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर संजीव अपनी पार्टी के बड़े चर्चित विधायक हैं और अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। उनका जो तेवर है, अंदाज है, मिजाज है, वो कई बार पार्टी को मुश्किल में डाल देता है। अपनी पार्टी के बड़े नेता, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से भी भिड़ चुके हैं। अशोक चौधरी को भी खूब सुना चुके हैं हाल के दिनों में। तो ठन गई है, अब सांसद और विधायक भिड़ जा रहे हैं। दोनों एनडीए के ही हैं। इससे पहले जेडीयू के 2 नेता भिड़ गए, गोपाल मंडल और बीजेपी के नेता। बीजेपी नेता को गोपाल मंडल ने कहा कि अगली पंक्ति में नहीं बैठना है, पीछे जाकर बैठिए। इस तरह की जो स्थिति और परिस्थिति है, बाकी घटनाक्रम है जिनका जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एनडीए में ऑल इज वेल है या नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं है। ये आपको तय करना है और तय करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति एनडीए में है। बहुत बहुत धन्यवाद।